प्रदेश को इतने मंदिर हम बताते हैं भाजपा को मुद्दे क्या क्या हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे, हिंदुस्तान पाकिस्तान। वर्तमान राजनेता जो हैं हमारे, वो सब के सब सिर्फ धर्म पे राजनीति करते हैं। कभी मंदिरों में उलझा देते हैं, कभी मस्जिदों में उलझा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश में नेपोटिज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके गुजरता है। अगर दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो पहले लखनऊ के रास्ते से गुजरना होगा। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत जोरों शोर पर है, और सियासत भी धर्म और जाति पर। और इसी सिलसिले में यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं और उनके अपने क्या ओपिनियन हैं, क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश पुरी। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि कोई भी पार्टी हो, सारी ही राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को, समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया है और लोग भी इसमें एकदम घुल मिल गए हैं। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट वो काम कर रही है जो करना चाहिए? मैं ये देखिए, ऐसा है ना कि हिंदू मुसलमान या जाति या धर्म वो आज से नहीं है, वो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से है। वरना इतनी जातियां ना बनती देश में जितनी जातियां आज, उतने धर्म न बनते देश में कि जितने धर्म आज हैं। तो जाति और धर्म तो हमेशा से रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मंदिर मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो रोज़गार की ज़रूरत क्या है? भाई सवाल तो आपका बहुत सही है ना। मंदिर मिल रहा है, उसमें रोज़गार मिल रहा है। अरे मंदिर बन रहा है, लाखों मजदूर काम कर रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं सर, देश के युवा क्या कर रहे हैं? अब देश पढ़े लिखे शिक्षित युवा तो अपना काम कर रहे हैं। कोई चाय का ठेला लगा रहा है, कोई समोसे का ठेला लगा रहा है, सब अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, खाली कोई नहीं बैठा है, सबका। मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। अब देखिए, आमदनी है, जो आमदनी है ना, तो वो कहीं कैसे भी कमाए, वो कमा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कभी किसी पार्टी ने इतना धर्म और जाति पे राजनीति की? इससे पहले जाति पे तो राजनीति हुई है, लेकिन धर्म पे नहीं हुई है। हाँ, जाति पे तो राजनीति आज भी हो रही है। काशीराम मायावती जी देख लीजिए, जाति पे ही तो राजनीति थी उनकी। वो जाति तो हर आदमी कर रहा है, जाति तो देखिए हर नेता करता है। 2024 में माहौल कैसा रहने वाला है? किसके पक्ष में जाने वाली है जनता? ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हर पार्टी के जेब में एक एक हथगोला है, और वो किस उस पर छोड़ेगी, कब निकालेगी और कब छोड़ेगी ये नहीं पता, लेकिन है सबके पास। हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम मुद्दे पूछेंगे कि 2024 बहुत करीब है और इनके मुद्दे क्या हैं और ये क्या चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? क्योंकि बार बार धर्म और जाति को लेकर सभी पार्टीज बात करती है जी, खासकर कहते हैं मंदिर मस्जिद है, ये सब मुद्दे हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा है, क्या कहना है? हमारा ये मुद्दा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी हैं, ये मतलब अपोजिशन है और जो चल रही है अभी मौजूदा जो भाजपा है, ये लोग मतलब रिलीजियस पे क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं यूथ को डिस्ट्रैक्ट करके अपना वोट मतलब एज अ रिलीजन पाना चाहते हैं कि मतलब ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी हिंदुज़्म है और इस्लामिक है, तो मतलब ये लोग हिंदू को ये मतलब उसको रिलीजन को इस वजह से बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कि वोट खींचा जाए, ना कि देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। ताकि अगर मतलब हम एज अ यूथ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सब मिल के रहें, ना कि यहाँ पे लड़ाई दंगे हो, ना कि मतलब एज अ मतलब मॉबस्टर बने लोग। या हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं यूथ हम लोगों का पढ़ाई करे, लिखाई करे, ना कि पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है ना। कुछ कहाँ मिल रही हैं जॉब्स मैम, कहाँ कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम मतलब हमारे बड़े भाई, हम लोग माशाल्लाह से 6-7 भाई हैं,
तो उनमें से मतलब अच्छी डिग्री MBA मेरे भाई के पास, सब लोग के पास है, उन लोग को यहाँ इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट बोलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप हमें डाटा दिखाएंगे, आप पब्लिक को लेके आइए, सबसे पूछिए कि कहाँ है डेवलपमेंट। जो जितने लोग भी आप पूछेंगे सब अनएम्प्लॉयड होंगे क्योंकि यहाँ है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मंदिर तो दे रहे हैं ना, मस्जिद हाँ, दे रहे हैं। मंदिर दे रहे हैं, उसमें आप फिर जो नमाज, मंदिर दे रहे हैं, मस्जिद दे रहे हैं, ठीक है। मंदिर में जाके कितने लोग जाके वहाँ पे पूजा करते हैं, कितने लोग जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बताइए। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए ना लोगों से। अनाज भी तो दिया ना फ्री। अरे अनाज तो फिर अनाज लेते हैं जिनके पास मतलब जो हक के, मतलब जिनको हक के देना चाहिए, हक पे जिनके पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। पहुंच किसके पास रहा है? जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, उनके पास पहुंच रहा है, वो अनाज सेल हो रहा है, दूसरों के पास जा रहा है। ये सब आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी मैं B.Pharm कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, कहाँ से? एरा यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं और आपके क्या मुद्दे हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है धर्म और जाति पर हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब जैसा इन्होंने बताया कि मतलब यूथ क्या क्या चाहता है, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, यही सब ना हो, जॉब्स हो, यही चाहता है ना यूथ। और अब क्या लड़ाई झगड़ा रहेगा, क्या ही इंसान करेगा इसमें। मेन यही बात है मेरी। और अच्छा, आपने एक बात कही कि यूथ को बांटा जा रहा है, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनके मुद्दों से, तो क्या मतलब कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि मतलब असली मुद्दे उठा ही नहीं रही है ना। आप ये जैसे एम्प्लॉयमेंट दे, डेवलपमेंट हो अपनी कंट्री का, इकनॉमी बढ़ाए, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि इसमें मंदिर बन रही है, मस्जिद बन रहे हैं, बंटवारा हो रहा है, ये सब पे डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं यूथ को। यूथ समझ ही नहीं रहा है इस बात को। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े बैनर लगे हैं उस पर लिख रहे हैं कि हमने इतनी जॉब्स दे दी, इसको कैसे दें? जिनको दी हैं उनको बुला के पूछवाइए, जिनको दी हैं उसमें से जितने भी डाटा हों उनमें से 10-15 लोगों को भी पूछ लिए, होगी उनके पास, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इंसान का चलिए दे रहे हैं आप, 10,000 में घर चल रहा है क्या? 10,000 में घर नहीं चल रहा है। 10,000 दे रहे हैं और वो भी फुल टाइम जॉब इंसान कर रहा है, उसको 10,000 मिल रहा है। कहाँ उसके घर में 3-4 लोग हैं, वो अपना खर्चा तक नहीं निकलवा पा रहा होगा उसमें। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ये तो फिर उन लोग का हक की मतलब मिल ही नहीं रहा है, उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर वो इस राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि धर्म की और जाति की बात होती है और इस पर इन लोगों का क्या सोचना है। क्या सोचते हैं आप, आजकल की राजनीति पर क्या विचार है आपका? वर्तमान राजनेता जो हैं हमारे, वो सब के सब सिर्फ धर्म पे राजनीति करते हैं। कभी मंदिरों में उलझा देते हैं, कभी मस्जिदों में उलझा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश में नेपोटिज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, बहुत भेदभाव बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास के मुद्दे होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी बात होनी चाहिए, कैसे हम देश को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आए। अच्छा, आप एक युवा हैं तो आपका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, युवा का मेन मुद्दा तो यही रहता है, अच्छा से कोई जॉब मिले, या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर कोई भी जैसे फॉरेनर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो उन्हें। आपको जॉब नहीं मिल रहा है? हम लोग तो बेरोजगार ही हैं। पुलिस का भी वैकेंसी बता रहे हैं, जान ये 3 साल से बोल रहे हैं पुलिस का वैकेंसी आएगी 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 आएगी, अभी तक नहीं आई। होगी केवल आती है पेपर में, पुलिस की 25,000 वैकेंसी होगी। 2016 में वो आया था जूनियर असिस्टेंट का, यूपी का, अभी तक वो चल रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो इतना बड़ा बड़ा यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर किए हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्ट और इतना रोजगार दिया है। फिर 2019 में भी जूनियर असिस्टेंट का आया, उसका टाइपिंग हुआ, वो भी हो गया, डॉक्यूमेंट हुआ यहाँ पिकअप भवन में लखनऊ, वेरिफिकेशन DB हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं आ रही। अब क्या हो रहा है? करो तो, जो निकाल रहे हो उसको तो करो, कम से कम जो वैकेंसी निकाल रहे हो उसको करो, या तो निकालो ही मत। चुनाव आ रही है, अब होगी पुलिस की होगी, अब फिर चुनाव होगी तो पुलिस की वैकेंसी आएगी और उसके बाद फिर पेपर लीक होगा, फिर उसके बाद फिर यही से चले जाएगा, फिर चुनाव उनका तो हो ही जाएगा। अच्छा, पेपर लीक की आपने बात करी, इससे पहले कभी किसी सरकार में पेपर लीक की ऐसी इतनी ज़्यादा घटनाएं सामने आई? इतनी ज़्यादा तो नहीं आई थी, उसमें तो हो ही जाती थी किसी ना किसी तरह। अब पुलिस में अब ये पेट करा रहे हैं, पेट का क्या मतलब है? इतनी ज़्यादा
पेट कराएं, फिर एक 4th ग्रेड का वो बनने के लिए तुम्हें 4th ग्रेड का नौकरी के लिए इतनी जॉब वो उतनी कर दिए। पहले पेट दो, पेट के बाद फिर उसके बाद पेपर उसका जो आएगा वैकेंसी उसको दो। भैया मंदिर अंदिर तो बन रहे हैं ना, अब इतना अच्छा को बना रहे हैं देश प्रदेश को, इतने मंदिर हम बताते हैं भाजपा को मुद्दे क्या क्या हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये एक मुद्दा आएगा, हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा आएगा, राम मंदिर आएगा, फिर मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं ये आएगा मुद्दा। यही सब आते हैं। ये कोई मुद्दा है, उसमें हमें क्या मिलेगा? सर पे अनाज तो दिया, अनाज भी दिया है, लेकिन अनाज से क्या होगा? खाने का तो सबके पास जुगाड़ हो जाता है। खाई पिए आराम से घर में बैठिए। अरे ऐसा कहाँ, हम आदमी की और भी रिक्वायरमेंट होती हैं बहुत सारी। तो इसीलिए नहीं डेवलप हो रहा है। फ्री में सब दे रहे हैं, वो अनाज का क्या, वो मेहनत करेगा तब उसको पता चलेगा क्या करना चाहिए हमें लाइफ में। सब मिल गया, सोचेगा क्या? वो कुछ नहीं करना हमें, इधर उधर कहेगा चलो लाओ अपराधे करें खाने पीने तो मिल ही रहा। लेकिन अपराध तो पूरी तरीके से वो कह रहे हैं बंद कर दिया है ना। हाँ तो वो तो कर ही रहे हैं, वो लेके जाएं फिर जेल बनवाए बड़े बड़े सबको ले जाएंगे। ऐसा नहीं, अपराध का क्या है, उसमें तो सिर्फ कुछ जातियां हैं वो तो अपना अभी भी कर रही हैं, जो भी हैं उनका पर्सनल जाति है जो नाम नहीं लेना चाहिए, मगर जो अभी गांव में वो देखने को मिलता है भेदभाव जो भी है, जो भी नहरें हैं नदियां हैं उनमें ऊंची जाति लोगों का उन्हीं का कब्जा रहा है, अभी भी है। तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव तो अभी भी है, ये तो होता रहता है। 2024 का मेन मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम लोगों का यही मुद्दा है कि जॉब जो भी है वैकेंसी निकले, उसमें अगर कम में भी निकले, ज़्यादा वैकेंसी ना हो, लेकिन उसमें निकलना तो चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो एक उम्मीद से लगा है हाँ कि आने वाले समय में वैकेंसी होगी, मगर ये गैपिंग जो हो जाता है 4-5 साल का, इससे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। रोजगार नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ तो इतने बड़े बड़े बैनर लगवाए, पोस्टर लगे हुए, उस पर कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं हम युवाओं को। रोजगार यहाँ कोई नहीं दे रहा, रोजगार सिर्फ टीवी पे है और पोस्टरों में देखने को मिलता है बस, बाकी जो हकीकत में वो रोजगार नहीं है। टीवी हमें दूसरे मुद्दों पे उलझाया रहता है, कभी राम पे कभी रहीम पे, इन्हीं मुद्दों पे उलझाया रहता है बस। तो हम रोजगार नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं जो तुम निकाल रहे हो बेरोजगार वैकेंसी निकाल लो, उसको तो कंप्लीट करो। 2016 का भी नहीं कंप्लीट हुआ, बताइए 2019 का नहीं कंप्लीट हुआ, जूनियर असिस्टेंट का आया तो UP-SSC कराती है, वो तो कम से कम फाइनल तो करो, निकालो ना। जो निकालो उसका जो टाइम पीरियड है उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, चलो उसका लगा, इससे उसका तो 2016 में निकाला था पेपर, सब कुछ हो गया, अभी लगा नहीं, तो हमारा अभी हमारा निकल जाए, इसका 8 साल बाद हमारा फिर ज्वाइनिंग होगा। 6 साल से आप ऐसे अटके हैं? अटके तो हम मैम इससे तैयारी हम 2016 से ही कर रहे हैं, क्लियर हुआ ही नहीं। जब वो जूनियर असिस्टेंट का जो हम बता रहे हैं 2019 में निकला था, उसके बाद उसका टाइपिंग हुआ था यहाँ पे अलीगंज ITI में, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसका कट ऑफ देखते हैं कितना हुआ, उसके बाद तो करना ज्वाइनिंग कराना था, अभी तक कुछ किए नहीं। 2019, 20, 21, 22 4 साल हो गए, और यही चीज़ 2016 वाला भी है, अभी वीडियो का पेपर अटका है अभी। अच्छा, तो 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? कौन ऐसा है जो देश संभाल लेगा? यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो मोदी जीत रहे हैं, विपक्ष में कोई वो है नहीं, कोई नेता नहीं बचा अच्छा भी विपक्ष में। अब जो राहुल गांधी है उसने जो भी यात्रा किया, 72 जोड़ो यात्रा, उसमें जो भी स्टेट की जो भी पार्टियां थी उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ नहीं आया। इससे तो यही है, अगर एक होके नहीं लड़ेंगे चुनाव तो उन्हें फिर लॉस होगा, फिर मोदी आएगा सेंटर में, फिर यही लोग पछताते रहेंगे 5 साल। इसमें रहता है जब तक आप स्टेट का सपोर्ट नहीं रहता, स्टेट की पार्टियों का, तब तक आप अपना जो भी है बहुमत नहीं पा सकते। यही आप 1-2 सीट जीत लें, इससे तो होना नहीं कुछ, उसके लिए बहुमत होना चाहिए, सीट होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सरकारें हैं इन्होंने युवाओं के लिए कुछ सोचा है, या फिर मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान इन्हीं मुद्दों में उलझा दिया और युवा भी इसमें कहीं ना कहीं फंसते नज़र आ रहे हैं? नहीं देखिए, अब मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में पार्टी जो है वो बढ़िया काम कर रही है, कुछ चीज़ों में नेगेटिव काम चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है मेरे कहने का मतलब।
ठीक है, जैसा भी है ठीक है। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स ऑलमोस्ट देखिए ख़त्म हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा सुधार आया है। तो इस तरह से हैं चीज़ें, एक मिक्स्ड जो है बैग है, उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और ऐसे चल रहा है। और ऑलमोस्ट सारी पार्टियां ऐसी ही होती हैं। कांग्रेस 70 साल राज किया, तो ऐसा नहीं था कि अच्छा, कभी किसी ने, आप जो पार्टियों की बात कर रहे हैं कि सभी ऐसी रहती हैं, तो क्या कभी इससे पहले कोई पार्टी ऐसी थी जिसने इतना ज़्यादा धर्म और जाति पर बात की हो? नहीं, ऐसा तो देखिए, अब ये तो पार्टी ही कहने का मतलब, जब उसी बेस पे खड़ी हुई है, जो राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन हुआ था सन 90 में, तो वहीं से पार्टी खड़ी हुई है। तो वो तो उनका रोल रहने वाला है, वो तो उसी पे वो पार्टी खड़ी है। आप सारी पार्टियों को देखें तो सबका वही हाल है। आप सपा की बात करें तो यादव वोट बैंक पे खड़ी है। AIMIM की बात करें तो उनका अपना एक वोट बैंक है। RJD, JDU उनका अपना एक स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड वोट बैंक है। तो हर पार्टी का वही हाल है। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें युवा क्या सोचते हैं? क्या उनके लिए इस तरह की राजनीति सही है, या उनको वो प्रायोरिटी मिल रही है जैसे उनको देनी चाहिए थी सरकार को? नहीं, थोड़ा सा जॉब्स में तो जॉब्स के मामले में तो सरकार फेल रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने कई जगह लोगों से बात करके देखी और जाना कि वो लोग क्या कहते हैं। तो लोगों का यही कहना है कि पार्टीज़ कोई भी हो, हमेशा मुद्दों से बहकाने का काम सरकारें करती आई हैं और एक बार फिर से यही करने वाली हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।